बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल जो आलू की टिक्की होती है ना, बेसन लगी हुई टिक्की जो होती है, जो नान के साथ मिलती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जिसके लिए मैंने ये देखिए, ये आलू लिए मैंने थोड़े से, इनको मैं ना, इसको ना आपने ना ज़्यादा बारीक नहीं क्रश करना है, मोटे मोटे बस करना है। आपको पता है टिक्की में ना, टिक्की में मोटे मोटे आलू होते हैं, तो मैं इनको अच्छी तरह ना पहले मैश कर लूँ। ये देखिए मैंने ना इसको मैश कर लिया। आपने ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसके ना हल्के हल्के से ना चंक्स होने चाहिए, जैसे ये देखिए छोटे छोटे ना इस तरह के, तो फिर ये मज़े की लगती है टिक्की। मैं इसको मैश कर लिया। अब मैं इनमें ना मसाले मसाले डालेंगे। ये देखिए मैंने ना, ये देखिए बिल्कुल ना इस तरह मैंने ना इसको मोटे मोटे किया, आपने बारीक नहीं करना। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, ये मेरे पास ना हरा लहसन है, इसको मैंने, ये हरा लहसन है मैंने, आपने इसको डालना है। आप इसको आप डालेंगे तो इसके साथ मज़ा बहुत आएगा। जो इसके नीचे वाली वो डंडियाँ होती हैं ना, आपने कोशिश करना है वो वाली डालिए। देखिए मैंने ये थोड़ा सा ये डाल दिया। अब मैं ये सूखा धनिया डाल दूँगी, सॉरी हरा धनिया डाल दूँगी। मैंने, आपने हरा धनिया ना कंजूसी नहीं करनी, थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, तो ये मज़े का लगेगा फिर आपको। ये देखिए मैंने ये हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च और छोटा सा एक प्याज भी है, मैंने इसको ना इसी के अंदर कर लिया था, ये भी मैं इसके अंदर डाल। और ये मैं खुशक मसाले डाल दूँगी, जिसमें देखिए मैंने ये सूखा धनिया और ज़ीरा है, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया। दोनों चीज़ों को मैंने कूट के ना इसको कूट लिया था, पीसा नहीं था। और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून मैंने दड़ा मिर्च जो होती है, जो कुटी हुई मिर्च होती है, वो लिया मैंने। ये 1/2 टीस्पून मैंने लिया चाट मसाला। और ये मैंने थोड़ी सी कलवंजी लिया। कलवंजी आपकी मर्ज़ी, आपने डालने के लिए, मैं हर खाने में ज़रूर डालती हूँ कलवंजी, थोड़ी सी आप डाल दिया करें। तो इससे आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा हर चीज़ की इसमें शिफा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ सुन्नत के मुताबिक। तो मैं ये सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब ये देखिए मिक्स हो गया। अब मैं इसके ना वो बना लूँगी गोल गोल ना, आपने इस तरह बना लेने इसको, अंडे टाइप के वैसे बना लेने गोल गोल बॉल। अपनी एक साइड पे इसको रखते जाना, अपने साइज़ के हिसाब से अपना जितना आपका दिल चाहता है, जितनी बड़ी आपको टिक्की बनानी है आप उसके हिसाब से बना लें। आप यकीन मानिए, आप बाज़ार की नान टिक्की भूल जाएंगे, इस कदर मज़े की बनी है। मैंने बहुत दफ़ा अपने बच्चों को बना के दी है, तो फिर मैंने सोचा मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, इतना मज़ा आता है इसके साथ। ये देखिए मैंने ना सारे बना लिए ना, मैंने ये जो लड्डू से बना लिया मैंने इसके। तो अब आपने ना इसको ना बस मैं इसका ना इसको एक साइड पर रख देती हूँ, मैं इसका बैटर बनाती हूँ। अब ये देखिए मैं बैटर बनाने के लिए मैं ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर बेसन डालूँगी। 2 चम्मच भर भर के आपने डालना है, आपको जितना चाहिए आपने अपने हिसाब से बना लेना। ये मैं डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। और नमक मैं सिर्फ इसमें इसलिए डाल रही हूँ ताकि जिसकी जो कोटिंग है ना वो फीकी ना लगे। बस आपने थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। साथ में हमने थोड़ी सी सूरख मिर्च डाल देनी है पिसी हुई। ये देखिए बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इन सारी चीज़ों को मिक्स करके आपने, ये मैंने पानी ना इसमें मैंने वो प्याज और मिर्चें पीसी थी, मैं इसी में थोड़ा सा पानी ले लिया मैंने। आपने थोड़ा थोड़ा करके ना इसका बैटर बना लेना, आपने एकदम से पानी नहीं डालना। ये देखिए आपने ना इस तरह का इतना पतला आपने बैटर बनाना है। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, ताकि ये जो मैंने बनाए हैं ना, ये लड्डू बनाए हैं आलू के, जो टिक्कियों के लड्डू बनाए, उसके ऊपर आसानी से चढ़ जाए। ये देखिए घी जो है ना मैंने गर्म कर लिया, ये गर्म हो गया। मैं इसके अंदर ये देखिए बेसन के अंदर इसको डिप करके ना, ये देखिए आराम से लग जाता है। बस आपने इसको आराम से ऐसे निकाल के इसके अंदर डाल देना। इसी तरह आपने ना बाकी भी डाल देने। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। आप यकीन करें, आप इसको घर में बनाए, बच्चों को घर में साफ़ सुथरा बना के दें। आपको पता है नान टिक्की कैसी मिलती है, लेकिन फिर भी बच्चे बाज नहीं आते, वो हमेशा उनको प्रेफर करते हैं बाहर की टिक्की खाने को। लेकिन आप इस तरह बना के देंगे ना, आप यकीन करें वो भूल जाएंगे कि आप बाज़ार की टिक्की भी हमने कभी खानी है। ये इतनी मज़े की बनती है। मैं इसी तरह साइड डाल दूँगी, जितनी मुझे चाहिए मैं उतनी फ्राई कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसकी साइडें चेंज कर दूँगी।
ये देखिए आपको पता है बच्चों को स्कूल में इतना शौक होता है कि नान टिक्की लेके खानी है, तो आप अपने बच्चों को साफ़ सुथरी घर में बना के दें। मेरे बच्चे तो स्कूल जब जाते थे ना, अब तो माशाल्लाह वो बड़े हो गए हैं, जब वो स्कूल जाते थे ना तो मैं उनके लिए ऐसे ही घर में ही बनाती थी। मैं उनको कभी बाजार की कोई चीज़ नहीं खाने देती थी। बच्चों को शौक तो बहुत होता है, लेकिन जब उनको घर में ही अच्छी चीज़ मिल जाती है तो फिर वो भूल जाते हैं। तो आपने ना इसी तरह इनको ना बना के देनी है। अब नान बाज़ार से ले लें आप, नहीं तो आप खुद भी घर में बना सकती हैं। नान बनाना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो लेकिन आसानी के लिए यही है कि आप टिक्कियाँ साफ़ सुथरी घर में बना के दें, और नान बाज़ार से लेके बच्चों को दही दुही घर से बना के हर चीज़ करके दें, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी। इसी तरह दोनों साइडों से हो जाएंगी ना, तो फिर मैं इनको निकाल दूँगी। ये देखिए दोनों तरफ से हो गया। अब मैं इनको ना बाहर निकाल दूँगी। ये देखिए मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए अब मैं बाकी दूसरी डाल दूँगी इसके अंदर। आवाज़ देखिए आपको कितनी अच्छी आ रही है। देखिए अब मैं इनको निकालूँगी, फिर मैं दूसरी डाल दूँगी। ये देखिए मैंने ना इसको फ्राई कर लिया। अब मैं इसको ना हाथ में रख के ना ऐसे इसको ऐसे प्रेस करूँगी। हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए जरा, ये बिल्कुल बाजार की टिक्की की शक्ल आ गई है। देखिए जरा, अब आपका दिल चाहे तो ऐसे ही फ्राई कर ले, दिल चाहे तो हल्का हल्का सा बेसन, मैंने बेसन को ना हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच इसमें पानी डाल के ना इसको पतला कर लिया। अब मैं इसके साइडों पे ना, ताकि जो आलू जो है ना ये ऑयल में वापस ना आए। ये देखिए अब मैं ऑयल में डाल दूँगी इसको। ये देखिए मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसी तरह मैं बाकी सारी पीस के अंदर डाल दूँगी, ऐसे ना प्रेस कर करके। ये देखिए ऐसे इसको हाथ के साथ आपने प्रेस करना है। ये देखिए टिक्की की शेप आ जाती है। आप चाहे तो ऐसे भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसन लगाऊंगा। सिर्फ किनारों पे लगाना है आपने। ये देखिए किनारों पे मैंने लगा दिया। मैं इसके अंदर डाल, इसी तरह जितनी टिक्कियाँ आएंगी ना मैं उतनी डाल दूँगी इसके अंदर। मज़ेदार टिक्कियाँ आप यकीन करें आप घर में बैठ के आराम से एंजॉय करें। आपको होता है आजकल मौसम भी इस तरह का है, इसमें तो दिल चाहता है कि कोई बेसन वाली कोई चीज़ हो, फ्राई चीज़ों का दिल चाहता है। तो आप इसको घर में बनाएं, आराम से खाएं, एंजॉय करें। दोपहर के टाइम धूप में बैठ के आराम से खाएं। और ये देखिए ये फ्राई हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल दूँगी। जो हो गई है ना रेड, उसको निकाल लूँगी। ये अभी इसको 2 मिनट के लिए मैं और छोड़ दूँगी इसको, ताकि अच्छी तरह गोल्ड ना कलर इसका गोल्डन प्यारा सा कलर आ जाए। ये देखिए मज़ेदार आलू टिक्की तैयार है। मैंने नान भी इसके साथ मंगवाए और मैंने नान को ना तवे के ऊपर हल्का सा गर्म कर लिया। साथ में मैंने ये सैलड काटा, इसके मैंने बंद गोभी और ये देखिए प्याज। आप चाहें तो इसको ऐसे मिक्स कर लें। आप यकीन करें आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप बाज़ार का लेके आइए। ये देखिए ज़रा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। और साथ में मैंने ये खुबानी की चटनी बनाई है और दही मैंने मिक्स किया ग्रीन चटनी के साथ। तो ये देखिए आलू वाली टिक्की मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से देखिए कितनी मज़े की टिक्की है। देखिए आप मोटे मोटे आलू थोड़े थोड़े से नज़र आ रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में भी बिल्कुल इसी तरह बनाते हैं। बिल्कुल मैश आलू का तो बिल्कुल आपने कभी नहीं बनाना। तो आप इसको ट्राई करें। हम नान के ऊपर रखें इसको और आराम से इसको इंजॉय करें। ये देखिए ज़रा, देखिए मज़ेदार आलू टिक्की। साथ में आप थोड़ा सा सैलड रखें, साथ में दही के साथ और ये चटनी के साथ इंजॉय करें। ये देखिए मज़ेदार आलू टिक्की तैयार। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।